क्रोष्ट आदि के वंश का वर्णन तथा स्यमंतक मणि की कथा। लोमहर्षण जी कहते हैं, क्रोष्ट के गांधारी और माद्री दो पत्नियां थी। गांधारी ने महाबली अनुमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधाजित एवं देवीढुष ये दो पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक चला, जो वृष्ण कुल की वृद्धि करने वाला था। माद्री के दो और पुत्र सुने जाते हैं, वृष्ण तथा अंधक। वृष्ण के भी दो पुत्र थे, श्वफलक और चित्रक। श्वफलक बड़े धर्मात्मा थे, वे जहां रहते वहां रोग का भय नहीं होता तथा वहां अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने श्वफल को बुलाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया। श्वफल के वहां पहुंचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशी राज की एक कन्या थी जिसका नाम गांदिनी रखा गया था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ दान किया करती थी, इसलिए उसका ऐसा नाम पड़ा था। वह श्वफल को पत्नी के रूप में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अक्रूर का जन्म हुआ, जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ, अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाले थे। इनके अतिरिक्त उपमदुग, मदुग, मेदुर, अरिमेजय, अविक्षित, आक्षेप, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधृक, अतिधर्मा, धर्मोक्षा, अंधकरु, आवाह तथा प्रतिवाह नामक पुत्र एवं वरंगाना नामक सुंदर कन्या हुई। अक्रूर के उग्रसेन कन्या सुगात्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नामक दो पुत्र हुए, जो देवताओं के समान कांतिमान थे। चित्रक के पृथ, विपृथ, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, स्वपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेम, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र एवं श्रविष्ठा और श्रवणा नामक दो कन्याएं हुई। देवमीढुष ने असिकनी नामक पत्नी के गर्भ से शूर नामक पुत्र उत्पन्न किया। शूर से ही रानी भोजिया के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुए, जिन्हें आनक दुंदुभि भी कहते हैं। उनके जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभियां बजी थी और मृदंगों की गंभीर ध्वनि हुई थी, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभि पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोक में उनके समान रूपवान दूसरा कोई नहीं था। नरश्रेष्ठ वसुदेव की कांति चंद्रमा के समान थी। वसुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्ट, कनवक, वत्सवान, गृंजम, श्याम, शमीक और गंडूष उत्पन्न हुए। शूर के 5 सुंदर कन्याएं भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं, पृथकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतशवा तथा राजाधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई। वृष्ण के छोटे पुत्र अनुमित्र से शिन का जन्म हुआ। शिन के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक के सात्यकी उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गंडूष के कोई पुत्र नहीं था, अतः विश्वक्सेन ने उन्हें अनेक पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार हैं, चारुदेशन, सुदेशन तथा सर्वलक्षण संपन्न, पांचाल आदि। उन सब में छोटे थे महाबाहु रोकमणे, जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे। कनवक के 2 पुत्र हुए, तंत्रीज और तंत्रिपाल। गृंजम के भी 2 पुत्र थे, वीरु तथा अश्वहनु। श्याम के पुत्र शमीक थे। शमीक राजा हुए, उन्होंने राजसु यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात शत्रु हुए। अब वसुदेव के वीर पुत्रों का वर्णन करूंगा। वृष्ण वंश की अनेक शाखाएं हैं, जो उसका स्मरण करता है उसे कभी अनर्थ की प्राप्त नहीं होती। वसुदेव जी की 14 सुंदर पत्नियां थी। पूर्ववंश की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भद्रा, सुनामनी, सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी तथा देवकी, यह 12 तो राजकुमारियां थीं और सुतनु तथा बड़वा ये दोनों दासियां थीं। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी ने, जो बाहलिक की पुत्री थी, वसुदेव जी से ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण्य, शठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडारक और उशी नर नामक पुत्र तथा चित्रा नामक कन्या हुई। इसी प्रकार रोहिणी की 9 संतानें थीं। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वसुदेव के देवकी के गर्भ से महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण हुए। बलराम के रेवती के गर्भ से निषठ उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध से महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी की परम सौभाग्यशालिनी 7 पत्नियों से जो पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय, सुनामा के वृकदेव और गद तथा त्रिगर्त राजकन्या वृक देवी के महात्मा अगावह नामक पुत्र हुए। क्रोष्ट के एक और पुत्र महायशस्वी ब्रिजवान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे।
स्वाहि के पुत्र राजा उसदुग हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा देने वाले अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसदुग के पुत्र चित्ररथ हुए, चित्ररथ के शशबिंदु के पृथश्रवा के अंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उशत हुए। उशत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आदर था। उशत के पुत्र शिनेव के मरुत के कंबलर्भिष के रुक्मकवच के परजीत तथा परजीत के 5 पुत्र हुए। रुक्मेश, पृथरुक्म, ज्यामघ, पालित तथा हरि। पालित और हरि को पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्त कर दिया। रुक्मेश पृथरुक्म की सहायता से राजा हुए। इन दोनों भाइयों ने राजा ज्यामघ को घर से निकाल दिया। तब वे वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उस समय शांति परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वे धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मेकला, मृत्यकावती तथा रिक्शवान पर्वत को जीतकर शुक्तमती नगरी में निवास किया। यहां से लेना। अपनी शैबिया थी, जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यद्यप राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजयी होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसे रथ पर बैठ देख स्त्री ने पूछा, यह कौन है? तब वे डर कर बोले, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। यह सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई? यह सुनकर ज्यामघ ने कहा, तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए यह पत्नी प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात रानी शैबिया ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र का उत्पन्न किया। उसका विवाह उक्त राजकन्या से हुआ। उसके गर्भ से कृत और कौशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों बड़े ही शूर तथा युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के आवंत, दर्शाह तथा विषहर नामक 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दर्शाह के व्योमा और व्योमा के पुत्र जीमूत बतलाए जाते हैं। जीमूत के विकृत के भीमरथ, भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी से करम तथा करम से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवशत्र, देवशत्र से महायशस्वी वृद्धशत्र हुए। वे देव कुमार के समान कांतिमान थे। इनके सिवा मधुरभाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नियां वैदर्भी से नरश्रेष्ठ पुरुद्वान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इक्ष्वाक वंशी कन्या थी। उससे सर्वगुण संपन्न सत्वान हुए, जो सत्वान से सत्वगुण संपन्ना कौशल्या ने भजमान, देवावृत, अंधक तथा वृष नामक पुत्र उत्पन्न किए। इनके 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतलाए गए हैं। भजमान के 2 स्त्रियां थी। एक का नाम था बाह्यक सृंजयी और दूसरी का नाम था उपबाह्यक सृंजयी। उन दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। क्रीम, क्रमण, धृष्ट, शूर तथा पुरंजय ये भजमान के बाह्यक सृंजयी से उत्पन्न हुए पुत्र थे। अयुताजित, सहस्त्राजित, शताजित और दासक ये भजमान द्वारा उपबाह्यक सृंजयी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवावृत यज्ञ परायण रहते थे। उन्होंने सर्वगुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वे पर्णाशाह के जल का आचमन करते थे। सदा ऐसा ही करने के कारण उस नदी ने उनका प्रिय करना चाहा। कल्याण में नरेश देवावृत के अभीष्ट की सिद्धि कैसे हो, इस चिंता में देर तक पड़ी रहने पर पर्णाशा सहसा किसी निश्चय पर न पहुंच सकी। उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उसने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी बनूंगी। यह विचार कर पर्णाशा ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वरण किया। राजा ने भी उसकी कामना की। तदनंतर उन उदार बुद्धि नरेश ने भी उसमें एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पर्णाशा ने देवावृत के सर्वगुण संपन्न पुत्र बभ्र को जन्म दिया। इस वंश के विषय में पुराणों के ज्ञाता देवावृत के गुणों का वखान करते हुए निम्नांकित प्रसिद्ध गाथा गान करते हैं। हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं। हमारी दृष्टि में बभ्र सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवावृत तो देवताओं के तुल्य है। बभ्र और देवावृत के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्र का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब के सब यज्ञ परायण, महादानी, बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा सदृढ़ आयुध धारण करने वाले थे। मृतकावती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे। अंधक से काश की कन्या ने 4 पुत्र प्राप्त किए। कुकुर, भजमान, शशक,
और बलर्भिष, कुकुर के पुत्र वृष्ट, वृष्ट के कपोतरोमा, कपोतरोमा के तित्तिर और उसके पुनर्वस, पुनर्वस के अभिजीत तथा अभिजीत के आहुक एवं श्राहुक नामक 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनके विषय में ऐसी गाथा प्रसिद्ध है। आहुक किशोरावस्था के समान आकृति वाले थे। वे 80 कवच धारण किए हुए अपने श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले यात्रा करते थे। जो भोजवंशी आहुक के दोनों ओर चलते थे, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो पुत्रवान न हो, 100 से कम दान करता हो, 1000 या 100 से कम आयु वाला हो, अशुद्ध कर्म करता हो अथवा यज्ञ न करता हो। भोजवंशी आहुक की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चलते थे, जिन पर सोने चांदी के हौदे कसे होते थे। उत्तर दिशा में उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंशी प्रत्येक भूपाल की भुजा में धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह होते थे। अंधक वासियों ने अपनी बहन आहुकी का विवाह अवंती नरेश से किया था। आहुक के काश्या के गर्भ से देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। देवक के 4 पुत्र थे, देवयान, उपदेव, संदेव तथा देवरक्षक। इनके सिवा 7 कन्याएं भी थी, जिनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार हैं: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी और सुनामनी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, जिनमें कंस बड़ा था। उससे छोटे नेग्रोथ, सुनामा, कंक, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सूतन, अनावृष्ट तथा पुष्टिमान थे। इनकी 5 बहिनें थीं, कंसा, कंसवती, सूतन, राष्ट्रपाली तथा कंका। यहाँ तक कुकुरवंशी उग्रसेन और उनकी संतानों का वर्णन हुआ। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथियों में प्रधान थे। विदुरथ के शूरवीर राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: दत्त, अतिदत्त, षोडाश्व, श्वेतवाहन, शमी, दंड शर्मा, दंत शत्रु तथा शत्रुजीत। इन सब की 2 बहिनें थी, जो श्रवणा और श्रविष्ठा के नाम से विख्यात हुई। शमी के पुत्र प्रतिशत्र थे। प्रतिशत्र के पुत्र स्वयं भोज, स्वयं भोज से हृदिक, हृदिक के बहुत से पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ, शतधन्वा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: देवांत, नरांत, भीषक, वैतरण, सुदांत, अतिदांत, निकाश्य और कामदंभक। देवांत के पुत्र विद्वान कंबलर्भिष हुए। उनके 2 पुत्र थे, असमौजा तथा तामसौजा। असमौजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। उन्हें सुंदष्ट, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोद में प्राप्त हुए। इस प्रकार अंधक वंशी क्षत्रियों का वर्णन किया गया। ऊपर कह आए हैं कि क्रोष्ट के 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्र को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को। अनमित्र के निघ्न हुए। निघ्न के 2 पुत्र थे, प्रसेन और सत्राजित। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाले थे। भगवान सूर्य सत्राजित के प्राणोपम सखा थे। एक दिन रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ सत्राजित रथ पर आरूढ़ हो स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए जल के किनारे गए। वहां पहुंचकर जब वे सूर्योपस्थान करने लगे, उस समय भगवान सूर्य तेज मंडल से युक्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गए। तब राजा सत्राजित ने सामने खड़े हुए सूर्य देव से कहा, प्रभो, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, वह मणिरत्न मुझे देने की कृपा करें। उनके यों कहने पर भगवान भास्कर ने उन्हें दिव्य स्मंतक मणि प्रदान कर दी। सत्राजीत ने उसे गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उन्हें देखकर सब लोग यों कहते हुए दौड़ने लगे, देखो सूर्य जा रहे हैं। इस प्रकार नगर के लोगों को आश्चर्य में डालकर वे अंतःपुर में पहुंचे। सत्राजीत ने वह उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दे दी, क्योंकि उसको बहुत प्यार करते थे। वह मणि अंधक वंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न कर देती थी। वह जहां रहती उसके निकटवर्ती जनपदों में मेघ समय पर वर्षा करता था। किसी को कोई भय नहीं सताता था, किसी को कोई रोग नहीं सताता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन के सम्मुख वह स्यमंतक नामक मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसे वे नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उस मणिरत्न से विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां स्यमंतक के लिए ही एक सिंह के हाथ से मारे गए। सिंह उस मणि को मुख में दबाए भागा जा रहा था। इतने में ही महाबली ऋक्षराज जामवान वहां से आ निकले। वह सिंह को मारकर मणिरत्न ले अपनी गुफा में चले गए। इधर वृष्ण और अंधक वंश के लोग संदेह करने लगे कि हो न हो श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन का वध किया है, क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि प्रसेन से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया। अतः
अपने कलंक का मार्जन करने के लिए वे मणि को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में चले गए। कुछ विश्वसनीय पुरुषों के साथ प्रसेन के चरण चिन्हों का पता लगाते हुए वे उस स्थान पर गए जहां प्रसेन शिकार खेल रहे थे। गिरिवर ऋक्षवान तथा उत्तम पर्वत विंध्य पर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़े सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु वहां मणि नहीं मिली। तदनंतर थोड़ी ही दूर पर ऋक्ष के द्वारा मारे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। ऋक्ष अपने चरण चिन्हों से पहचाना गया। उन्हीं चिन्हों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जामवान की गुफा के द्वार पर पहुंचे। वहां उन्होंने बिल के भीतर से किसी धाय की कही हुई यह वाणी सुनाई दी, मेरे सुकुमार बच्चे, तू मत रो। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जामवान के हाथों से मारा गया। अब यह स्यमंतक मणि तेरी ही है। यह आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा के द्वार पर बलराम जी के साथ अन्य यादवों को बिठा दिया और स्वयं उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश किया। बिल के भीतर जामवान दिखाई दिए। भगवान वासुदेव से लगातार 21 दिनों तक उनके साथ वायुयुद्ध किया। इसी बीच में बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गए और सबको श्री कृष्ण के मारे जाने की सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जामवान को परास्त करके उनकी कन्या जामवती को उन्हीं के अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपनी सफाई देने के लिए वह स्यमंतक मणि भी ले ली। तत्पश्चात ऋक्षराज की अभ्यर्थना करके वे बिल से निकले और विनीत सेवकों के साथ में द्वारका गए। वहां सब यादवों से भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजीत को दे दी। इस प्रकार मिथ्या कलंक लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने स्यमंतक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आए हुए कलंक का मार्जन किया। सत्राजीत के 10 पत्नियां थीं। उनके गर्भ से उन्होंने 100 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भंगकार, वातपति और वसुमेध। सत्राजीत के 3 कन्याएं भी थीं, जो सब दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, व्रतनी तथा प्रस्वापिनी। इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जो भगवान श्री कृष्ण के इस मिथ्या कलंक का श्रवण करता है, उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते। श्री कृष्ण ने सत्राजीत को स्यमंतक मणि दी। उसका अक्रूर ने भोजवंशी शतधन्वा के द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली शतधन्वा सत्राजीत को मारकर वह मणि ले आया तथा अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने उस उत्तम रत्न को लेते हुए शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि मेरा नाम न बताना। पिता के मारे जाने पर मनीश्वनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथ पर आरूढ़ हो वारणाव्रत नगरी में गई। वहां अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधन्वा की सारी करतूतें बतलाकर उनके पास खड़ी हो आंसू बहाने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारका आ पहुंचे। अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, प्रभो, प्रसेन को तो सिंह ने मार डाला और सत्राजीत को शतधन्वा ने। अब स्यमंतक मणि मेरे अधिकार में आने वाली है। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ। इसलिए शीघ्र ही रथ पर बैठिए और महारथी शतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाहो, अब स्यमंतक हम लोगों का ही होगा। तदनंतर शतधन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब और अक्रूर के आने की बाट देखने लगा। वह और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अक्रूर ने साथ नहीं दिया, तब शतधन्वा ने भयभीत हो भाग जाने का विचार किया। उसके पास हृदया नाम की घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वह उसी पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वह घोड़ी थक कर शिथिल हो गई। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, महाबाहो, आप यहीं खड़े रहें। मैंने उस घोड़ी की कमजोरी देख ली है। अब तो मैं पैदल ही जाकर मणिरत्न स्यमंतक को छीन लाऊंगा। यह कहकर भगवान पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्होंने उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास स्यमंतक नहीं दिखाई दिया। महाबली शतधन्वा को मारकर जब श्री कृष्ण लौटे, तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि नहीं मिली। कुछ दिन के बाद नरश्रेष्ठ अक्रूर अंधक वंशी वीरों के साथ द्वारका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा यह जान लिया कि मणि वास्तव में अक्रूर के पास ही है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अक्रूर से कहा, आर्य, मणि श्रेष्ठ स्यमंतक आपके हाथ लग गया है, उसे मुझे दे दीजिए। उसकी प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। संपूर्ण यादवों की सभा में श्री कृष्ण के यों कहने पर महामती अक्रूर जी ने बिना किसी कष्ट के वह मणि दे दी। सरलता से उसकी प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूर को ही लौटा दी।
भगवान श्री कृष्ण के हाथ से प्राप्त हुए मणिरत्न स्यमंतक को गले में पहनकर अक्रूर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। जम्बू द्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्ष का वर्णन। मुनियों ने कहा, अहो, आपने समस्त भरतवंशी राजाओं का यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया। अब हम समस्त भूमंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां तथा पवित्र देवताओं के स्थान हैं, समस्त भूतल का मान जितना बड़ा है, जिसके आधार पर यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमहर्षण जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं इस भूमंडल का वृत्तांत संक्षेप में सुनाता हूँ। जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर ये 7 द्वीप हैं, जो क्रमशः लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध तथा जलरूप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। इन सब के बीच में जम्बू द्वीप की स्थित है। उसके मध्य भाग में स्वर्ण में मेरु पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है तथा उसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। उसके मूल का विस्तार 16,000 योजन है। वह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। उसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत हैं तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगवान गिरि हैं। मध्य के 2 पर्वत 1-1 लाख योजन लंबे हैं। शेष पर्वत क्रमशः 10-10 हजार योजन छोटे होते गए हैं। उन सब की ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 हजार योजन है। मेरु के दक्षिण में भारत वर्ष है, उससे उत्तर किम्ब पुरुष वर्ष तथा उससे भी उत्तर हरिवर्ष है। इसी प्रकार मेरु के उत्तर भाग में सबके अंत में रम्यक वर्ष, उससे दक्षिण हिरण्यमय वर्ष तथा उससे भी दक्षिण उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसके मध्य भाग में स्वर्ण में ऊंचा मेरु पर्वत खड़ा है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उसमें मेरु से पूर्व मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श्व पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर क्रमशः कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट ये 4 वृक्ष हैं, जो 1100 योजन विस्तार के हैं। ये वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में सुशोभित हैं। वह जम्बू वृक्ष ही है इस द्वीप के जम्बू द्वीप नाम पड़ने का कारण। उसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं। वह गंधमादन पर्वत पर सब ओर गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहां जम्बू नाम की नदी बहती है। वहां के निवासी उसी नदी का जल पीते हैं। उसके पीने से लोगों के शरीर और मन स्वस्थ रहते हैं। उन्हें खेद नहीं होता, उनके शरीर में दुर्गंध नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां कभी क्षीण नहीं होती। जम्बू के रस को पाकर उस नदी के तट की मिट्टी जाम्बू नद नामक सुवर्ण के रूप में परिणित हो जाती है, जो सिद्धों के आभूषण के काम आती है। मेरु से पूर्व भद्राक्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। मेरु के पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वैव्रहाज तथा उत्तर में नंदनवन है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओं में अरुणोद, महाभ्रद, अस्तोद तथा मानस ये 4 सरोवर हैं, जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्रकुंज, कुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसरचल के रूप में स्थित हैं। त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक तथा निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत हैं। शिखवास, वैदूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूध आदि पश्चिम भाग के केसराचल हैं। शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कालंजर आदि अन्य पर्वत उत्तर भाग के केसराचल हैं। मेरुगिरि के ऊपर 14,000 योजन के विस्तार वाली एक विशाल पुरी है, जो ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और 8 दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के विख्यात नगर हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को आप्लावित करने वाली गंगा ब्रह्मपुरी के चारों ओर गिरती है। वहां गिरकर वे चारों भागों में बट जाती है। उस समय उनके क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम होते हैं। पूर्व और सीता एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई पूर्ववर्ती भद्राक्ष के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। चक्षु की धारा पश्चिम के संपूर्ण पर्वतों को लांघकर केतुमाल वर्ष में आती है और समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार भद्रा उत्तर गिरि तथा उत्तर कुरु को लांघकर उत्तर समुद्र में मिलती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं।
उन दोनों के मध्य भाग में मेरु कर्णिका के आकार में स्थित हैं। भारत, केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरु ये द्वीप लोक रूपी कमल के पत्र हैं। जठर और देवकूट ये दो मर्यादा पर्वत हैं। ये नील से निषद पर्वत तक उत्तर दक्षिण में फैले हुए हैं। ये दोनों मेरु के पश्चिम भाग में पूर्ववत स्थित हैं। त्रिशंग और जारूद ये उत्तर दिशा के वर्ष पर्वत हैं जो पूर्व से पश्चिम और समुद्र के भीतर तक चले गए हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जो मेरु के चारों ओर दो दो करके स्थित हैं। मेरु पर्वत की सब ओर जो केसर पर्वत बतलाए गए हैं उनकी गुफाएं बड़ी मनोहर हैं, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहां सुरम्य वन और नगर हैं। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं के बड़े बड़े मंदिर हैं जो किन्नरों से सेवित हैं। उन पर्वतों की रमणीय गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव दिन रात विहार किया करते हैं। वे पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने गए हैं। वहां धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म धारण करने पर भी वहां नहीं जा सकते। भद्राक्ष वर्ष में भगवान विष्णु है ग्रीव रूप से विराजमान है। केतुमाल में वाराह, भारत वर्ष में कच्छप तथा उत्तर कुरूप में मत्स्य रूप धारण करके रहते हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि सर्वस्वरूप हैं तथा विश्व रूप में वे सर्वत्र सुशोभित होते हैं। अखिल जगत स्वरूप भगवान विष्णु सबके आधारभूत हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधा का भय आदि दोष नहीं है। वहां की प्रजा सब प्रकार से स्वस्थ, निर्भय तथा सब प्रकार के दुखों से रहित है। उन सब की स्थिर आयु 10-12 हजार वर्षों तक की होती है। इन स्थानों में पृथ्वी के क्षुधा, पिपासा आदि अन्य दोष नहीं प्रकट होते। इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं जिनसे सैकड़ों नदियां प्रकट हुई हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण का जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। उसका विस्तार 9000 योजन है। भारतवर्ष कर्म भूमि है। वहां इच्छा अनुसार साधन करने वालों को स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारत में महेंद्र, मलय, सहय, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारयात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ सकाम साधन से स्वर्ग प्राप्त होता है, निष्काम साधन से मोक्ष मिलता है तथा यहाँ के लोग पाप करने पर त्रियोग्नि और नरकों में भी पड़ते हैं। भारत के सिवा अन्यत्र मनुष्यों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारत वर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप, कसेतुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्व द्वीप, वारण द्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यह 9वां द्वीप है भारत। यह 9वां द्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके अंदर पूर्व दिशा में किरात तथा पश्चिम दिशा में यौवन रहते हैं। मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जात के लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यज्ञ, युद्ध, वाणिज्य तथा सेवा ये 4 वृत्तियां हैं। शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की शाखाओं से निकली हैं। वेद स्मृति आदि सरिताओं का उद्गम परयात्र पर्वत है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियां विंध्य पर्वत से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोषणी, निर्विंध्या तथा कावेरी आदि सरिताएं ऋक्ष की शाखा से निकली हैं। इनका नाम श्रवण करने मात्र से ये सब पापों को हर लेती हैं। गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि पाप नाशनी नदियां सहय पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थान मलय पर्वत है। त्रिसांध, ऋषकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। ऋषकुल्या और कुमारा आदि नदियां शुक्तिमान के शाखा पर्वतों से निकली हैं। इन नदियों की शाखा भूत सहस्त्रों उपनदियां भी हैं। इनके मध्य में कुरु, पांचाल, मध्य प्रदेश, पूर्व देश, कामरूप, पौंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिण के प्रदेश, अपरांत, सौराष्ट्र, शूद्र, आभीर, अर्बुद, मरु, मालवा, पारयात्र, सौवीर, सिंधु, शाल्व, शाकल्य, मद्र, अम्भष्ट तथा पारसीक आदि प्रदेश और वहां के निवासी रहते हैं। वे उपर्युक्त नदियों के जल पीते तथा संभाव से रहते हैं। उक्त प्रदेशों के लोग बड़े सौभाग्यशाली और हृष्ट पृष्ठ हैं। उन सब का निवास भारतवर्ष में ही है। महामुनो, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये 4 युग इस भारतवर्ष में ही होते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते। यही पारलौकिक लाभ के लिए यज्ञ तपस्या करते, यज्ञ करता अग्नि में आहुति डालते तथा दाता आदर पूर्वक दान देते हैं।
जम्बू द्वीप में मनुष्य सदा अनेक यज्ञों द्वारा यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं। अन्य द्वीपों में दूसरे प्रकार की उपासनाएं हैं। महामुनो, जम्बू द्वीप में ही भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और अन्य देश भोग भूमि है। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद बहुत बड़े पुण्य के संचय से जीव कभी मनुष्य जन्म पाता है। देवता यह गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं, वे फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं। वे धन्य हैं जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सत्य कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं। उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे। वह मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से उत्पन्न धन्य है। विप्रवरों, यह 9 वर्षों से युक्त जम्बू द्वीप का वर्णन किया गया है। उसका विस्तार 1 लाख योजन है, तथापि यहाँ संक्षेप से ही बताया गया है। जम्बू द्वीप को गोलाकार में चारों ओर से घेर कर खारे पानी का समुद्र स्थित है। उसका विस्तार भी आदि 6 द्वीपों का वर्णन और भूमि का मान। लोमहर्षण जी कहते हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्र को भी घेर कर प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन बताया गया है। प्लक्ष द्वीप का विस्तार उससे दुगना है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी राजा मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम शांतमय है। उससे छोटे क्रमशः शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक तथा ध्रुव हैं। ये सभी प्लक्ष द्वीप के राजा हुए। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। उनकी सीमा बनाने वाले 7 ही वर्ष पर्वत हैं। उनके नाम बतलाता हूं, सुनो। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना तथा वैव्राज, ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इन रमणीय पर्वतों पर देवताओं और गंधर्वों सहित वहां की प्रजा निवास करती है। उन सब में पवित्र जनपद हैं, वीर पुरुष हैं। वहां किसी की मृत्यु नहीं होती, मानसिक चिंताएं तथा व्याधियां भी नहीं सताती। वहां हर समय सुख मिलता है। प्लक्ष द्वीप के वर्षों में 7 ही ऐसी नदियां हैं जो समुद्र में जा मिलती हैं। अनुतप्ता, शिखा, विप्राशा, त्रिदिवा, क्रम, अमृता तथा सुकृता, ये 7 वहां की नदियां हैं। इस प्रकार प्लक्ष द्वीप के प्रधान प्रधान पर्वतों और नदियों का वर्णन किया गया है। छोटी छोटी नदियां और छोटे छोटे पहाड़ तो वहां हजारों हैं। उन वर्षों में युगों की व्यवस्था नहीं है। वहां सदा ही त्रेता युग के समान समय रहता है। प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप तक के लोग 5000 वर्षों तक निरोग जीवन व्यतीत करते हैं। उन द्वीपों में वर्णाश्रम विभाग पूर्वक 4 प्रकार का धर्म है तथा वहां 4 ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आर्यक, कुरु, विविश्व तथा भावी। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोटि के हैं। उस द्वीप के मध्य भाग में प्लक्ष नाम का बहुत विशाल वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप में स्थित वृक्ष के ही बराबर है। उसी के नाम पर उस द्वीप का प्लक्ष द्वीप नाम रखा गया है। प्लक्ष द्वीप में आर्यक आदि वर्णों के लोग जगत त्रिष्टा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि का चंद्रमा के रूप में यजन करते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। अब शालमल द्वीप का वर्णन सुनो। शालमल द्वीप के स्वामी वीर वपुष्मान हैं। उनके 7 पुत्र हैं और उन्हीं के नाम पर वहां 7 वर्ष स्थित हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैद्युत, मानस तथा सुप्रभ। इक्षुरस का जो समुद्र बताया गया है, वह अपने दुगने विस्तार वाले शालमल द्वीप के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। वहां भी 7 ही वर्ष पर्वत हैं, जहां रत्नों की खाने हैं। नदियां भी 7 ही हैं। पहले पर्वतों के नाम सुनो: कुमुद, उन्नत, वलाहक, द्रोण, कंक, महिष तथा पर्वत श्रेष्ठ ककुदान। ये 7 वर्ष पर्वत हैं। इनमें द्रोण पर्वत पर कितनी ही महाऔषधियां हैं। नदियों के नाम इस प्रकार हैं: श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्रा, विमोचनी तथा निवृत्ति। वहां श्वेत आदि 7 वर्ष हैं।
जिनमें चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। शालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत तथा कृष्ण वर्ण के लोग होते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। ये सब लोग यज्ञ परायण हो सबकी आत्मा अविनाशी यो यज्ञ में स्थित भगवान विष्णु की वायु रूप में आराधना करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवताओं का सानिध्य बना रहता है। वहां शालमली नाम का महान वृक्ष है, जो उस द्वीप के नामकरण का कारण बना है। यह द्वीप अपने समान विस्तार वाले सुरा के समुद्र से घिरा हुआ है, और वह सुरा का समुद्र शालमल द्वीप से दुगने विस्तार वाले कुशी द्वीप द्वारा सब ओर से आवृत है। कुश द्वीप में ज्योतिषमान राजा हैं। अब उनके पुत्रों के नाम बतलाए जाते हैं। सुनो, उद्रिभद, वेणुमान, सुरत, रंधन, धृत, प्रभाकर और कपिल, इन्हीं के नामों पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहां मनुष्यों के साथ साथ दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि भी निवास करते हैं। वहां के मनुष्यों में भी 4 वर्ण हैं, जो अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते हैं। उन वर्णों के नाम इस प्रकार हैं: दमी, शुष्मी, स्नेह तथा मंदेह। ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की श्रेणी में बतलाए गए हैं। वह शास्त्रोक्त कर्मों का ठीक ठीक पालन करते और अपने अधिकार के आरंभक कर्मों का क्षय होने के लिए कुश द्वीप में ब्रह्मा रूपी भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्युतमान, पुष्टिमान, कुशेशय, हरि और मंद्राचल, ये 7 उस द्वीप के वर्ष पर्वत हैं। नदियां भी 7 ही हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मत, विद्युत, अंभस तथा मही। ये सब पापों का अपहरण करने वाली नदियां हैं। इनके अतिरिक्त भी वहां बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वत हैं। कुश द्वीप में कुशों का बहुत बड़ा वन है, अतः उसी के नाम पर उस द्वीप की प्रसिद्धि हुई। वह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है। मुनिवरों, उपरयुक्त घी का समुद्र क्रौंच द्वीप से घिरा हुआ है। उसका विस्तार कुश द्वीप से दुगना है। क्रौंच द्वीप के राजा द्युतिमान हैं। महात्मा द्युतिमान के 7 पुत्र हैं। महामना द्युतिमान ने अपने पुत्रों के ही नाम से क्रौंच द्वीप के 7 विभाग किए, जिनके नाम ये हैं: कुशक, मंदक, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि। क्रौंच द्वीप में भी बड़े ही मनोरम 7 वर्ष पर्वत हैं, जिन पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उनके नाम ये हैं: क्रौंच, वामन, अंधकारक, देवव्रत, धर्म, पुंडरीकवान तथा दुंदुभि। ये एक दूसरे से दुगने बड़े हैं। जितने द्वीप हैं, द्वीपों में जितने पर्वत हैं तथा पर्वतों द्वारा सीमित जितने वर्ष हैं, उन सभी रमणीय प्रदेशों में देवताओं सहित समस्त प्रजा बेखटक निवास करती है। क्रौंच द्वीप में पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा ख्यात ये 4 वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कोटि के माने गए हैं। वहां छोटी बड़ी सैकड़ों नदियां हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं: गौरी, कुमदुती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरीका। क्रौंच द्वीप के निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। वहां पुष्कर आदि वर्णों के लोग यज्ञ के समीप ध्यान योग के द्वारा रुद्रस्वरूप भगवान जनार्दन का यजन करते हैं। क्रौंच द्वीप अपने समान परिणाम वाले दधिमंडोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाक द्वीप से आवृत है। शाक द्वीप का विस्तार क्रौंच द्वीप से दूना है। उसके स्वामी महात्मा भव्य हैं। उनके 7 पुत्र हैं, जिन्हें राजा ने उस द्वीप के साथ विभाग करके वहां का राज्य दिया है। राजपुत्रों के नाम ये हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, मनीरक, कुसमोद, गोदाक तथा महाद्रुम। इन्हीं के नामों पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहां भी 7 पर्वत हैं, जो जलद आदि वर्षों की सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उदयगिर, जलधार, रैवतक, श्याम, अंभोगिरी, आस्तिके तथा केसरी। वहां शाक का बहुत बड़ा वृक्ष है, जहां सिद्ध और गंधर्व निवास करते हैं। उसके पत्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श होने मात्र से बड़ा आनंद मिलता है। वहां के पवित्र जनपद 4 वर्णों के लोगों से सुशोभित हैं।
शाक द्वीप में महात्मा पुरुष निर्भय और निरोग होकर निवास करते हैं। वहां की नदियां भी परम पवित्र तथा सब पापों का नाश करने वाली हैं। उनके नाम ये हैं: सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्ष, धेनुका तथा गभस्ती। इनके अतिरिक्त वहां छोटी छोटी हजारों नदियां हैं। पर्वत भी सहस्त्रों की संख्या में हैं। जलदादि वर्षों के निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्वोक्त नदियों का जल पीते हैं। मग, मागध, मानस तथा मंदग, ये ही वहां के 4 वर्ण हैं। मग ब्राह्मण, मागध क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मंदग शूद्र जानने चाहिए। शाक द्वीप में रहने वाले लोग अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखकर शास्त्रोक्त सत्कर्मों के द्वारा सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। शाक द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले क्षीर सागर द्वारा सब ओर से घिरा हुआ है। क्षीर सागर को पुष्कर द्वीप ने चारों ओर से घेर रखा है। उसका विस्तार शाक द्वीप से दुगना है। पुष्कर के महाराज स्त्रवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातक। उन्हीं दोनों के नाम पर उस द्वीप के 2 विभाग हुए हैं। एक का नाम महावीत वर्ष और दूसरे का धातक वर्ष है। उस द्वीप में एक ही वर्ष पर्वत है जो मानसोत्तर के नाम से विख्यात है। मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में वलयाकार स्थित है। उसकी ऊंचाई 50,000 योजन की है, चौड़ाई भी उतनी ही है। वह उस द्वीप के चारों ओर मंडलाकार स्थित है। वह पुष्कर द्वीप को बीच से चीरता हुआ सा खड़ा है। उसी से विभक्त होकर उस द्वीप के 2 खंड हो गए हैं। प्रत्येक खंड गोलाकार है और उन दोनों खंडों के बीच में वह महापर्वत स्थित है। वहां के मनुष्य 10,000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे सब लोग रोग शोक से वर्जित तथा राग द्वेष से शून्य होते हैं। उनमें ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वहां न कोई वाद्य है न वधिक। वहां के लोग में ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष और लोभ आदि नहीं होते। महावीत वर्ष मानसोत्तर पर्वत के बाहर है और धातिक वर्ष भीतर। उसमें देवता और दैत्य आदि सभी निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप में सत्य और असत्य नहीं है। उसके दोनों खंडों में न कोई नदी है और न दूसरा पर्वत। वहां के मनुष्य देवताओं के समान रूप और वेश वाले होते हैं। उन दोनों वर्षों में वर्ण और आश्रम का आचार नहीं है। वहां किसी के धर्म का अपहरण नहीं होता। वेद त्रयी वार्ता, वाणिज्य आदि, दंडनीति तथा शुश्रूषा आदि का व्यवहार भी नहीं देखा जाता। अतः उक्त दोनों वर्ष भूमंडल के उत्तम वर्ग स्वर्ग समझे जाते हैं। वहां का प्रत्येक समय सबके लिए सुखद होता है। किसी को जरा, अवस्था या रोग का कष्ट नहीं होता। पुष्कर द्वीप में एक बरगद का विशाल वृक्ष है जो ब्रह्मा जी का उत्तम स्थान माना गया है। उसके नीचे देवता और असुरों से पूजित भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप अपने समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से आवृत हैं। एक द्वीप और समुद्र का विस्तार समान माना गया है। उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र और द्वीप दुगने बड़े हैं। सब समुद्रों में सदा समान जल रहता है। उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती। जैसे बटलोई में रखा हुआ जल आग का संयोग होने से उफन उठता है, उसी प्रकार चंद्रमा के वृद्ध होने पर समुद्र के जल में ज्वार आता है। उसका जल बढ़ता है और फिर घट जाता है, तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त होने पर समुद्र के जल का उत्थान 1500 अंगुल ऊंचे तक देखा गया है। उत्थान के बाद जल पुनः उतार में आ जाता है। पुष्कर द्वीप में सबके लिए भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता है। वहां की समस्त प्रजा सदा षडरस युक्त भोजन करती है। स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के दोनों तटों पर लोकों की स्थिति देखी जा सकती है। उसके आगे की भूमि स्वर्णमयी है, जिसका विस्तार पुष्कर द्वीप से दुगना है। वहां किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है जो 10,000 योजन तक फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई भी उतनी ही योजनों की है। लोकालोक पर्वत के बाद अंधकार है जो उस पर्वत को सब ओर से आच्छादित करके स्थित है। अंधकार भी अंडकटाह के द्वारा सब ओर से घिरा है। इस प्रकार अंडकटाह द्वीप तथा पर्वतों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। यह भूमि सबका धारण पोषण
करने वाली है। इसमें सब भूतों की अपेक्षा अधिक गुण हैं। यह संपूर्ण जगत की आधार, पाताल और नरकों का वर्णन तथा हरिनाम कीर्तन की महिमा। लोमहर्षण जी कहते हैं, मुनिवरों, इस प्रकार यह पृथ्वी का विस्तार बतलाया गया। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10-10 हजार योजन की है। उन 7 तलों के नाम ये हैं: अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल तथा पाताल। इनकी भूमि क्रमशः काली, सफेद, लाल, पीली, कंकरीली, पथरीली तथा स्वर्णमयी है। 7 ही तल बड़े बड़े महलों से सुशोभित हैं। उनमें दानव और दैत्यों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। विशालकाय नागों के कुटुंब भी उनके भीतर रहते हैं। एक समय पाताल से लौटे हुए देवऋषि नारद जी ने स्वर्गलोक की सभा में कहा था, पाताल लोक स्वर्गलोक से भी रमणीय है। वहां सुंदर प्रभायुक्त चमकीली मणियां हैं जो परम आनंद प्रदान करने वाली हैं। वह नागों के अलंकारों एवं आभूषणों के काम आती है। भला पाताल की तुलना किससे हो सकती है? वहां सूर्य की किरणें दिन में केवल प्रकाश फैलाती हैं, धूप नहीं। इसी प्रकार चंद्रमा की किरणें रात में केवल उजाला करती हैं, सर्दी नहीं फैलाती। वहां सर्प और दैत्य आदि भक्ष्य भोज्य तथा सुरापान के मत से उन्मत्त होकर यह नहीं जान पाते कि कब कितना समय बीता है। वहां वन, नदियां, रमणीय सरोवर, कमलवन तथा अन्य मनोहर वस्तुएं हैं जो बड़े सौभाग्य से भोगने को मिलती हैं। पाताल निवासी दानव, दैत्य तथा सर्पगण सदा ही उन सब का उपभोग करते हैं। सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं। दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध पुरुष उन्हें अनंत कहते हैं। देवता और देव ऋषि उनकी पूजा करते हैं। वे सहस्त्रों मस्तकों से सुशोभित हैं। स्वस्तिकाकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे अपने फणों की सहस्त्रों मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। उनके कानों में एक ही कुंडल शोभा पाता है। मस्तक पर किरीट और गले में मणियों की माला धारण किए हुए भगवान अनंत अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते हैं। वे नील वस्त्र धारण करते, मद से मत्त रहते और श्वेत हार से ऐसे सुशोभित होते हैं मानो आकाश गंगा के प्रपात से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रहा हो। उनके एक हाथ का अग्रभाग हल पर टिका रहता है और दूसरे हाथ में वे उत्तम मूसल धारण किए हुए हैं। प्रलय काल में विषाग्नि ज्वालाओं से युक्त संकर्षणात्मक रुद्र उन्हीं के मुखों से निकलकर तीनों लोकों का संहार करते हैं। संपूर्ण देवताओं से पूजित वे भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित हो अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। उनके वीर्य, प्रभाव, स्वरूप तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर रखी हुई समूची पृथ्वी उनके फणों की मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूलमाला सी दिखाई देती है, उनके पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है? भगवान अनंत जब जम्हाई लेते हैं उस समय पर्वत, समुद्र और वनों सहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है। गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसीलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं। जिनके ऊपर नागवधुओं के हाथों से चढ़ाया हुआ हरिचंदन बारंबार श्वास वायु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुवासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हीं नाग श्रेष्ठ भगवान शेष ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है और वे ही देवता, असुर तथा मनुष्यों के सहित समस्त लोकों का भरण पोषण करते हैं। ब्राह्मणों, पाताल के अनंत रौरव आदि नरक हैं जिनमें पापियों को गिराया जाता है। उन नरकों के नाम बतलाता हूं, सुनो। रौरव, शौकर, रोध, तान, विषसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, महालोभ, विमोहन, रुधिरांत, वसातप्त, कृमीश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, लालाभक्ष, पुयवह, वहिंज्वाल,
अधशिरा, संदस, कृष्ण सूत्र, तम, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ तथा अवीच इत्यादि बहुत से नरक हैं जो अत्यंत भयंकर हैं। ये सब यम के राज्य में हैं। शस्त्र, अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण ये सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। जो मनुष्य पाप कर्मों में लगे रहते हैं वे ही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता है, पक्षपात पूर्वक बोलता तथा असत्य भाषण करता है, वह मनुष्य रो नरक में पड़ता है। जो गर्भ के बच्चे की हत्या करता है, गुरु के प्राण लेता, गाय को मारता तथा दूसरों के श्वास रोककर मार डालता है, वह सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, स्वर्ण की चोरी करने वाला तथा इन पापियों से संसर्ग रखने वाला मानव शौकर नरक में जाता है। जो क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करता, गुरु पत्नी से संसर्ग रखता, बहन के साथ व्यभिचार करता तथा राजदूत के प्राण लेता है, वह तप्त कुंभ नामक नरक में पड़ता है। जो शराब तथा सिंह को बेचता और अपने भक्त का त्याग करता, वह तप्त लोह नामक नरक में गिरता है। पुत्री और पुत्रवधू के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाल नरक में गिराया जाता है। जो नीच अपने गुरुजनों का अपमान करता, उन्हें गालियां देता, वेदों को दूषित करता, उन्हें बेचता तथा अगम्या स्त्रियों के साथ समागम करता है, वे सभी शबल नामक नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा में कलंक लगने वाला मनुष्य विमोह नामक नरक में गिरता है। देवताओं, द्विजों तथा पितरों से द्वेष रखने वाला, यूं रत्नों को दूषित करने वाला मनुष्य कृमिभ्रक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ करता और देवताओं, पितरों एवं अतिथियों को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है, वह लाला भक्ष नामक भयंकर नरक में जाता है। बाण बनाने वाला बेधक नाम के नरक में गिरता है। जो करणी नामक बाण तथा खड़ग आदि आयुधों का निर्माण करता है, वह अत्यंत भयंकर विषसन नामक नरक में गिराया जाता है। जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरक में जाता है। जो अकेला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य कृमिपूय नामक नरक में जाता है। लाख, मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में जाता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कृमिपूय में ही गिरता है। जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाचकर जीविका चलाता, जो नाव चलाता, जारज मनुष्य का अन्न खाता, दूसरों को जहर देता, चुगली खाता, भैंस से जीविका चलाता, पर्व के दिन स्त्री से संभोग करता, दूसरों के घर में आग लगाता, मित्रों की हत्या करता, शकुन बताकर पैसे लेता, गांव भर की पुरोहिती करता तथा सोमरस बेचता है, वह रुधिरांध नामक नरक में गिरता है। भाई को मारने वाला, समूचे गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य वैतरणी नदी में जाता है। जो वीर्यपान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगरी से जीविका चलाते हैं, वे कृक्ष नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल कटवाता है, वह असिपत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ के व्यापार से जीविका चलाने वाले और मृगों का वध करने वाले वहीन ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो व्रत का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम में भ्रष्ट हैं, वे दोनों ही संदस नरक की यातना में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते और स्वप्न में वीर्यपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वह स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। ये तथा और भी सहस्त्रों नरक हैं जिनमें पापी मनुष्य यातना में डालकर पीड़ित किए जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी सहस्त्रों प्रकार के पाप हैं जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीव भोगते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण करते हैं, वह नरकों में पड़ते हैं। नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुंह करके लटका दिए जाते हैं और उसी अवस्था में वे स्वर्ग में सुख भोगने वाले देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्था में पड़े हुए नरक के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसा होने से उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और पाप के प्रति विरक्त बढ़ती है। स्थावर, कीट, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा, ये क्रमशः एक दूसरे से सहस्त्र गुने श्रेष्ठ हैं।
महर्षियों ने पापों के अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाए हैं। स्वयंभू, मनु आदि स्मृतिकारों ने बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पाप के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाए हैं। वे सब तपस्या रूप हैं। तपस्या रूप जो समस्त प्रायश्चित हैं, उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। पाप कर लेने पर जिस पुरुष को उसके लिए पश्चाताप होता है, उसके लिए एक बार भगवान श्री हरि का स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त क्लेश राशि के क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। विप्रवरो, जब होम और अर्चन आदि के समय जिसका मन भगवान वासुदेव में लगा होता है, वह तो मोक्ष का अधिकारी है। उसके लिए फल रूप से इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विघ्न मात्र है। कहा तो जहां से पुनः लौटना पड़ता है, ऐसे स्वर्गलोक में जाना, और कहा मोक्ष के सर्वोत्तम बीज वासुदेव मंत्र का जप, इनमें कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए जो पुरुष रात दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अपने समस्त पातकों का नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। एक ही वस्तु समय समय पर दुख, सुख, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनती है। अतः केवल दुख रूप वस्तु कहां से आई? वही वस्तु पहले प्रसन्नता का कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है। फिर वही क्रोध और प्रसन्नता भी हेतु बनती है। इसलिए कोई भी वस्तु न तो दुख रूप है और न सुख रूप। यह सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है। ज्ञान ही पर ब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व का ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों, विद्या और अविद्या भी ज्ञान रूप ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, पाताल, नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा नदियों का संक्षेप में वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो?